नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। एएलपी टेक्नीशियन 2018 के जो क्वेश्चन है 9 तारीख 8 महीने 2018 के सेकंड शिफ्ट के यानी 1 पीएम से लेके 2 पीएम तक के है, यानी सेकंड शिफ्ट का है। चलते हैं पहला क्वेश्चन साइंस का स्टार्ट करते हैं, जिसको में जीके और साइंस करवाया जाएगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन, देखिएगा बोल रहा है कि तत्व ए बी सी डोबनेलर के ट्राइड के रूप में व्यवस्थित है। डोबनेलर ने ट्रिक नियम दिया था, मतलब ट्राइड नियम की व्यवस्थित किया था। यदि ए बी सी ए का परमाणु द्रव्यमान 7 है और सी का 39 है तो बी का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। तो डोबनेलर ने दिया था, बोला था कि अगर ए और सी के द्रव्यमान के जब औसत लेंगे तो बी के बराबर होगा। तो लगा दीजिए, ए कितना है 7 है और सी कितना है 39, और इसको 2 से भागा देंगे, कितना हो जाएगा 46/2। तो कितना हो गया 23, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो आंसर है गलत दिया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। छठा नंबर देखिएगा, बोल रहा है कि 4 किलोग्राम वजन वाली एक वस्तु, यानी कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है 4 केजी, कितना 4 केजी है। निरंतर बल लागू करने पर 5 मीटर प्रति सेकंड से गति प्राप्त करता है। माने भी कितना है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो ऊर्जा यानी बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो लगा दीजिए 1/2 गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। तो कितना हो गया 1/2 और m बराबर कितना 4 और v का स्क्वायर यानी 25 हो गया। तो कितना 5 दूनी 10 यानी 50 जूल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 के बाद 9 नंबर देखिएगा। 9 नंबर बोल रहा है जीके है, ओडिशा में अधिकतर कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। किससे? चक्रवात सबसे ज़्यादा उड़ीसा में मिलता है। देखिएगा ओडिशा, आपको यहाँ पर ओडिशा मिलेगा, यहाँ पर चक्रवात आती है सबसे ज़्यादा। चक्रवात से अधिकतर प्रभावित हो जाती है। चक्रवात किसे कहते हैं? जब वायु दाब उच्च दाब से निम्न दाब में प्रवेश करती है और अपने घूम जाती है, एक जगह घूम जाएगी, इस चक्रवात का निर्माण करता है। अब भूकंप तो परतों का यानी जो टाइटैनिक परत होती है, ये परत को घसकने के कारण भूकंप उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखिएगा। 10 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी। तो रासायनिक विज्ञान की नींव किसने, रासायनिक विज्ञान के पिता किसको कहते हैं? एंटोइन एल लेवोजियर को कहा जाता है, लेवोजियर का। जोसेफ प्रेस्ट ने क्या किया था? अगर जोश में आप पढ़ना चाहते हैं तो स्थिर होकर पढ़िए। स्थिर होकर यानी स्थिरता का नियम दिए थे। स्थिरता का नियम दिए थे किसने? स्थिरता के नियम किसने दिया था? जोसेफ प्रेस्ट ने। डेमोक्रेटिस ने किसका दिया था? परमाणु शब्द का डेमोक्रेटिस ने दिया था। रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हर आपको बता दें कि रेगुलर वीडियो ए पर डे 1 सेट करवाएंगे, उसके बाद एनटीपीसी ग्रुप डी सब करवाएंगे। ओनली फॉर रिस्पॉन्स शीट से, कोई भी नहीं फलना क्वेश्चन हल्का या भारी, हमेशा रिस्पॉन्स शीट से करवाएंगे। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं तो पाते हैं कि छवि आपका परिवर्तन से छोटा हो रहा है। तो दर्पण किस प्रकार? तो हमेशा छोटा कौन बनाता है? हमेशा छोटा उत्तल बनाता है। कौन बनाता है? उत्तल बनाता है। तो देखिएगा अगर उत्तल नहीं रहता फर्स्ट ऑप्शन, तो छोटा तो अवतल भी बनाता है, तो सेकंड में ये हो जाता। लेकिन यहाँ उत्तल है तो सबसे ज़्यादा छोटा कौन बनाता है? हमेशा के लिए हमेशा नहीं लगाया है, लेकिन यहाँ पर उत्तल आपको लगाना होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं रहता और छोटा कहता तो सेकंड नंबर ए हो जाता। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 के बाद 14 के बाद 15 देखिए। 15 तो हो गया।
अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर देखिएगा। आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो दोस्तों को बताइए और शेयर कीजिए। देखिएगा 25 नंबर बोल रहा है, 25 नंबर, खाद्य पदार्थों के दुर्गंध आने से मुख्य वसा और तेल का क्या होता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण होने के कारण ये तेल दुर्गंध देने लगता है। वसा और तेल ऑक्सीकरण होने के कारण खाद्य पदार्थ दुर्गंध देने लगता है। हाइड्रोलाइसिस किसको में कहते हैं, वनस्पति घी को तेल बनाने में, वनस्पति तेल से हाइड्रोजनीकरण करके ये तेल बनाने में ये प्रयोग करते हैं। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा 29 नंबर, 29 देखिए बहुत अच्छी क्वेश्चन है। इसको मैं देखिए फंसा दिया है कैसे, समझिएगा। इसको बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते भ्रूण के पोषण पोषण उत्तक का कार्य करता है, कुछ उत्तक का कार्य करता है, उत्तक का कार्य करता है। तब पोषण का एंडोस्पर्म है, एक उत्तक है जो पोषण का प्रयोग करता है। और ये जैसे किसके, ये हृदय भी बनती है एंडोस्पर्म उत्तक से हृदय बनती है। और इसको में क्या होती है, ये भ्रूण बनता है, उद्गीमत से इनमें भ्रूण बनता है, इसको में भ्रूण बनता है। लेकिन पोषण किसको मिलता है, एंडोस्पर्म से। अंडाशय से क्या बनती है, फल बनता है, अंडाशय से फल। और बीजांड से बीज बनता है, बीजांड से बीज बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 के बाद देखिएगा 33 नंबर, 33 नंबर बोल रहा है, 33 नंबर बोल रहा है, कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच बातचीत दर्ज किया गया है। कठोपनिषद है जिसे मुंडको निषेपद है, इसी तरह कठोपनिषद है जिसको में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच बातचीत की दर्ज की गई है। निम्न कौन सा देवता नचिकेता से बात किए थे, कौन, भगवान यम। और ये आप जानते हैं मुंडको निषेध से कौन सा लिया गया है, हम लोग का राष्ट्रीय गीत किसके, मुंडको निषेध से मिला गया है। इसी तरह कठोपनिषद है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा 20 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या वाला एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, कितनी होती है, देखिएगा। एक उत्तल दर्पण, कौन है, उत्तल दर्पण ऐसा रहता है। और इसको में फोकस कितना है, वक्र त्रिज्या कितना है, यानी सी कितना है, 20 है। और एफ निकालना है, तो आप जानते हैं कि एफ बराबर r/2 होता है, यानी 20 के आधा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और किस में, इस तरह इधर नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव देता तो ये पर ध्यान देता, एगो पॉजिटिव में देता 10, एगो नेगेटिव में, यहाँ नेगेटिव में एगो देता 20 पॉजिटिव में और 20 नेगेटिव में, ऐसा होना चाहिए तब फंसता लड़का। लेकिन ये आधा इजी है, प्लस में 10, लेकिन रियली माइनस में होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिएगा 38 नंबर देखिएगा, 38 नंबर देखिएगा। बोल रहा है कि 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से, यानी v बराबर कितना है, 5 मीटर प्रति सेकेंड 22 kg की वस्तु, m बराबर कितना, 22 kg। तो गतिज ऊर्जा कितना होगी, 1/2 mv², 1/2 m कितना है, m 22 है, और v कितना, 5×5 = 25, यानी 2 से काटेंगे तो 11 बार में ऐसे गुना कीजिएगा। 25 से जब 11 में गुना किया जाए तो सीधा ऐसे कीजिएगा, इसको लिख दीजिए 2 और यहाँ 5 और दोनों को जोड़ के बीच में, यानी 5 2 7, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 275 गुना का ट्रिक है कि इसको 2 गो है तो इसको क्या कर दीजिएगा, 5 आगे और फिर पीछे वाला पीछे और दोनों बीच में जोड़ के बीच में, सबसे अच्छी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धता में दी जाती है, किस में दिया जाता है, फिल्म में दिया जाता है। ये कब शुरू किया गया था, 1969 में क्या हुआ था, ये दादा साहेब पुरस्कार शुरू किया गया था। और इसी समय इसरो की भी स्थापना हुआ था, 15 अगस्त 1969 को इसरो की भी स्थापना हुआ था। और सबसे पहले
देविका रानी को मिला था, देविका रानी को, देविका रानी को। और 2023 में किसको मिला है, 2023 में किसको मिला है, वहीदा रहमान को मिला है, वहीदा रहमान के, वहीदा रहमान को। और फिल्म RR है, वहीदा रहमान को मिला है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और सबसे पहले देविका रानी को मिला था और शुरू 1969 में किया गया था। और किससे, फिल्म से संबंधित। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 42 के बाद 44 नंबर देखिए। वो रहा एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप जानते हैं कि R बराबर रो L/A होता था। किसका व्युत्क्रमानुपाती है, किसका, क्षेत्रफल के, यानी काट के क्षेत्रफल पर। प्रतिरोधकता ताप एवं किसका, ताप एवं पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करती है, पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करती है प्रतिरोधकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर। वो रहा थायरॉक्सिन के संश्लेषण में निम्नलिखित से किसको क्या आवश्यकता होती है। तो थायरॉक्सिन में किसका प्रयोग करते हैं, आयोडीन का। आयोडीन की कमी से कुछ होता है, घेंघा रोग होती है। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, इसको में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये सब बात की करें, 3 गो ऑप्शन है। पोटेशियम का किसको में करता है, हृदय नियंत्रण में। किसमें, हृदय नियंत्रण में। हृदय नियंत्रण में पोटेशियम का प्रयोग करते हैं और सबसे ज़्यादा क्रियाशील भी है। और सोडियम का प्रयोग रक्तचाप को नियंत्रण करने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पौधे के जड़ तथा तन्ने तथा जड़ का घेरा किससे बनी होती है। देखिएगा एक पौधा है उसको नहीं देखते हैं, एक घेरा जैसा बनती है। मतलब घेरा जैसा किसको बनती है, लेटराइट के कारण। लेटेरल मेस्टर्न होती है, जिसको विभज्योतिक ऊतक भी बोलते हैं। इसके कारण जड़ तरह के घेरा बनता है। लेटर माने लेटे वाला, ये ऐसा लेटर यानी घेरा बनाने के लिए प्रयोग करते हैं पौधा के। लेकिन आपको बताए एपिकल माने शीर्ष के वृद्धि करेगा, पौधे के शीर्ष के वृद्धि में करेगा। और लेकिन इंटरक्लेरी ई का प्रयोग करेगा, इसको में नोड बनेगा, जिससे गांठ बनेगा, यानी पौधे के गांठ बनेगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा 46 के बाद 47 हो गया। अब देखिए 48 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु किरोसिन तेल में संग्रह होती है। तो कौन होती है, सोडियम होती है। देखिएगा पहला ग्रुप के साथ याद रखिए, हालिना के रब से फरियाद, ये सभी को हम लोग किरोसिन तेल में डाल सकते हैं। हाइड्रोजन छोड़ा के, लिथियम के, सोडियम के, पोटेशियम के, रुबिडियम के, सीजियम के और फ्रांसियम के, ये सब पहला ग्रुप वाला को किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। और इसे चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है फर्स्ट ग्रुप के। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा 69 के बाद 54 नंबर देखिएगा। 54 नंबर, 53 के बाद 54 नंबर देखिएगा। 54 नंबर बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इसको में सब कोई डिस्टर्ब होता है। देखिएगा इसको कुछ नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन है और गलती भी होने की संभावना इसको में ज़्यादा रहता है। बोला सेल्सियस से केल्विन के तापमान में बदलने के लिए क्या करेंगे। जोड़ेंगे 273 में, घटाएंगे कि गुना करेंगे, भागा। तो देखिएगा सेल्सियस के, तो सेल्सियस का हम क्या लिखेंगे, C लिखेंगे। और केल्विन में बदलने के लिए यानी के में बदलने के लिए, ये कितना पर है, 3 पर, ये कितना पर है, 11 पर। तो क्या करेंगे इसको में, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, जोड़ेंगे, इसको यहाँ लाना है 11 पर। तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी 273 में जोड़ेंगे। यानी सेल्सियस से केल्विन में जाना होगा तो जोड़ेंगे, और केल्विन से यानी 11 से सेल्सियस में जाना होगा तो घटाएंगे। तो आप समझ में आ गया होगा, सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए जोड़ेंगे और केल्विन से सेल्सियस में, यानी 3 से 11 जा रहे हैं तो जोड़ रहे हैं, और 11 से 3 आ रहा है तो घटा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये बहुत अच्छी जुगाड़ है, इसको याद रखिएगा। देखिएगा 55 के बाद 55 नंबर देखिएगा। वो रहा है कि 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु की ऊपर की ओर प्रारंभिक वेग इतना है, यानी कोई वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 2 kg ऊपर फेंका जा रहा है, प्रारंभिक वेग कितना है, 20 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन कितना समय के लिए, 2 सेकेंड के लिए गति ऊर्जा कितनी होगी, यानी T बराबर कितना, 2 सेकेंड के लिए। और इसका गति ऊर्जा कितनी होगी, तो
तो गतिज ऊर्जा 1/2 होता है mv²। तो आप ही बताइए, ऊपर फेंक रहा है तो ऊपरे जाएगा तो ऊपरे जाता है तो क्या होता है, गतिज ऊर्जा क्या होता है, घट जाता है। यानी गतिज ऊर्जा ऊपरे घट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सबसे अच्छा 0 हो जाएगा, इसको बनाना ही नहीं था। जानते हैं आप कि अगर स्थित ऊर्जा, जिससे हाइट बढ़ेगा तो स्थित ऊर्जा बढ़ेगा, स्थित ऊर्जा बढ़ेगा, लेकिन हाइट ये नीचे गिर गया, नीचे गिरेगा तो क्या होगा, यहाँ गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा दोनों का योग होता है यांत्रिक ऊर्जा, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। मान लीजिए ज़्यादा हो गया स्थित ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसको बनाना ही नहीं था, सीधा साफ बताइए कि गतिज ऊर्जा व यांत्रिक स्थित ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यानी वो ज़्यादा हो रहा था, ये कम होगा, ये पूरा बढ़ जा रहा तो 0 हो जाएगा, सीधा बात। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में अकेले नहीं होता, कौन नहीं होता, बल, बल कभी अकेले नहीं होता। और जड़ा तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। संवेग वेग पर निर्भर करता है, वेग पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है, कौन, CO नहीं होती है, कौन कौन होती है, हाइड्रोजन सल्फेट होती है, मीथेन होती है, CO2 होती है, N2 होती है, जलवाष्प होती है। ये सब कहाँ बायोगैस में उत्पन्न होती है, लेकिन CO नहीं होती है, ध्यान में रखिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 65 के बाद 67 नंबर, GST लागू करने वाला पहला देश कौन सा है, GST लागू करने वाला सबसे पहला देश फ्रांस है। लेकिन भारत के GST किसको मॉडल पर, कनाडा के मॉडल पर भारत का है, मॉडल का है भारत को, मॉडल का है भारत को, एक कनाडा के मॉडल पर है। लेकिन सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, भारत के असम में हुआ था। कब हुआ था, 1 जुलाई 2017 में, 1 जुलाई 2017 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरीन गैस का उपयोग किस में किया जाता है, क्लोरीन जब मिले तो ब्लीचिंग पाउडर मार दीजिए, और जब सोडा मिले, जब CO2 मिले तो सोडा मार दीजिए, CO2 मिले तो सोडा, बेकिंग पाउडर, इनमें CO2। लेकिन ब्लीचिंग पाउडर मिले तो सीधे ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन के बात करेगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। यह क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विनाश क्या हुई, तो इसको मोबाइल नंबर याद रखिए 288181832। अब देख लीजिए, देखिएगा कभी भी 16 कभी कक्षा में कोई होगा नहीं, यानी आई भी नहीं होगा। अब गिन लीजिए 2 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 2 हो गया, 8 हो गया, फिर 18 और 8, ये भी नहीं होगा। अगर आप चाहिएगा तो इसको देखिएगा 2 8 8 18 होना चाहिए था, और फिर उसको बाद 8 होना चाहिए, बाकी उल्टा लिख दिया है। चलिएगा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा लास्ट क्वेश्चन 74 नंबर, 74 नंबर कह रहा है कि धातुओं तथा अम्लों के साथ क्रिया के दौरान उत्पन्न होती है कौन सा का, जब HCl को मान लीजिए कोई अम्ल है, HCl मान लिए, और जब धातु मान लीजिए सोडियम, तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन कराएं तो NaCl प्लस H2O हो जाएगा। तो किसका उपयोग करते हैं, ये लवण हो जाएगा, लवण हो जाएगा और हाइड्रोजन होगा, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन, लवण तथा हाइड्रोजन गैस निकलेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, यदि आप यदि यदि शामिल हो और यही विविधता उत्पन्न हो तो कौन, लैंगिक प्रजनन में, जिसे मनुष्य में होती है, स्तनधारी सभी में लैंगिक प्रजनन होती है, विविधता होती है। आप जानते हैं कि कोई का बेटा कैसा काला होगा तो कोई का गोर होगा, ये जैविक विविधता पाई जाती है, लैंगिक प्रजनन में होती है। बाइनरी का बात करें, अमीबा में होती है, वनस्पति मतलब पेड़ के तना को काट कर लगाना वनस्पति जनन कहलाती है। और अलैंगिक प्रजनन किस में होती है, अलैंगिक प्रजनन बहुत प्रकार की होती है, द्विविखंडन होती है,
बहुविखंडन होती है, रीजनरेशन होती है, बहुत तरह की होती है। ये सब कुछ में शैवाल में पाई जाती है, हाइड्रा में पाई जाती है, ईस्ट में पाई जाती है। जय हिंद जय भारत। उम्मीद की हूँ कि अच्छा लगा होगा और आगे ऐसी ही वीडियो मिलेगी। जय हिंद जय भारत। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, हम सुधारने की कोशिश करेंगे।